फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका कि ये सेकेंड लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का इवेल्यूएशन कैसे हुआ। तो देखो, सबसे शुरू में चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की क्या लिमिटेशन थी कि बार्टर सिस्टम मतलब कि एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स को एक्सचेंज करना, एक सामान के बदले में दूसरे सामान को एक्सचेंज करना। मनी का, करेंसी का कोई रोल नहीं था। तो इसमें कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं थी। अगर आपको ज़रूरत है, मेरे को भी ज़रूरत है, तो एक एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं तो कि नहीं हो पाएगा। और दूसरा कि दोनों पार्टी की कंसेंट की ज़रूरत रहती थी। कि मान लो कि मेरे पास में गेहूँ है, सामने वाले के पास में चावल है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। कैसे कि सामने वाले को गेहूँ की ज़रूरत होना चाहिए और मेरे को चावल की ज़रूरत होना चाहिए। अगर दोनों में अगर डबल कोइंसिडेंस होगा तो ही हम दोनों का एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं तो कि नहीं हो पाएगा। फिर आया ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम में कॉइन्स बनने लगे, सोने के, चांदी के या फिर कॉपर के, ब्रोंज के। ठीक है, तो फिर ये आया गोल्ड कॉइन का सिस्टम आया। इसमें क्या हुआ कि जो मनी लेंडर्स हुए वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पर मनी लैंड करने लगे, क्योंकि ये एक अनऑर्गेनाइज सिस्टम था। हाई इंटरेस्ट मतलब कि अभी भी आप गाँव में सुनते हो कि 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़े का ब्याज, मतलब क्यों मंथली 5 रुपये सैकड़ा लग रहा है, मतलब कि मंथली का 5% लग रहा है, मतलब साल का होता है करीब करीब 60%। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैंक में हमको मिलता है साल का 10-12% की उसमें इंटरेस्ट में। फिर आया मॉडर्न सिस्टम, उसके अंदर बैंकिंग सिस्टम इवेल्युएट हुआ। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सिस्टम आया, इंश्योरेंस और आया इन्वेस्टमेंट सिस्टम आया। 1991 की रिफॉर्म आया, मर्चेंट बैंकिंग आया, लीज एंड हायर परचेज सिस्टम आया, फैक्टरिंग फॉरफिटिंग सिस्टम आया, वेंचर कैपिटल आया, मर्जर एक्विजिशन सिस्टम आया। बहुत सारे ऐसे सिस्टम आए और एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बना जो कि आज चल रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे उस ऑर्गेनाइज सिस्टम के बारे में ही। हमको ये बाकी बार्टर सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम की बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब फाइनेंशियल सर्विसेज का फाइनेंशियल सिस्टम में क्या रोल है। अरे सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल सिस्टम एक दुकान है और फाइनेंशियल सर्विसेज उसके अंदर रखे हुए प्रोडक्ट है, तो यही रोल है उसका। ठीक है, क्या समझ में आया? फाइनेंशियल सिस्टम मतलब कि एक दुकान है वो फाइनेंस की, और फाइनेंशियल सर्विसेज उसके अंदर रखे हुए सारे अलग अलग टाइप के सामान है। और जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं, ब्रोकर हुआ, एजेंट हुआ, मर्चेंट बैंकर हुआ, ये वो दुकानदार है। ये समझ लो, बैंकर हुए सारे कौन है? वो दुकानदार है। सिंपल सा एक लाइन का इसका मतलब जवाब है। वापस से बोलता हूँ मैं, फाइनेंशियल सिस्टम एक दुकान है, सारी फाइनेंशियल सर्विसेज उसके अंदर रखे हुए सामान है, और जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है, चाहे वो बैंकर हो या मर्चेंट बैंकर हो या कोई एजेंट हो, कोई इंश्योरेंस एजेंट हो, कोई भी हो, वो सारे दुकानदार है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसको, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या मनी और मॉनेटरी असेट्स ट्रेड करे जाते हैं, मतलब वही बात हुई, सर्विसेज ट्रेड करी जाएगी। ठीक है, या मनी से रिलेटेड चीज़ें ट्रेड करी जाएगी। ये फाइनेंशियल सर्विसेज में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो कि हेल्प करती है पैसा उठाने में, मतलब कि बोरोइंग और फंडिंग, लैंडिंग, किसी को लोन देने में, कहीं पर इन्वेस्ट करने में, ठीक है, सिक्योरिटीज़ की खरीदने में और बेचने में। फिर बात करते हैं, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के द्वारा, जो कि एक तरह से गैप ब्रिज का काम करते हैं इन्वेस्टर्स और सेवर्स के बीच में। अब क्या होता है, अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, हर चीज़ का रिटर्न अलग होगा। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि जो फंड फ्लो होता है वो लेस प्रोडक्टिव से मोर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाता है। मान लो कि आपको कोई एक बैंक में एफडी दे रही है 5 या 6% का इंटरेस्ट, कोई और बिजनेस से वो आपको दे रहा है 12% का इंटरेस्ट, तो आप क्या करोगे? बैंक से पैसा उठाकर उसको वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे। मतलब कि बैंक लेस प्रोडक्टिव थी तो वहाँ से आपने पैसा उठा लिया और किसी और रिसोर्स में जहाँ पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है वहाँ पर आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे। सिंपल। अगर आपको लोन चाहिए तो आप क्या करोगे? एक बैंक दे रही है आपको 11% पे लोन, दूसरी बैंक दे रही है आपको 10% पे लोन, तो आप क्या करोगे? 11% वाले से नहीं लेते हुए आप 10% से लोन लोगे। ठीक है,
तो क्या हो रहा है कि लेस प्रोडक्टिव असेट से मोर प्रोडक्टिव असेट की ओर ये सारी सर्विसेज मूव करती है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल है फाइनेंशियल सर्विसेज के और दिए हुए हैं, लीजिंग, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल एक्सेट्रा। फाइनेंशियल सर्विसेज के फंक्शन क्या क्या होते हैं? फंड रेज करना। कहाँ से रेज करेंगे फंड? इन्वेस्टर्स से करेंगे, इंडिविजुअल से करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूट से करेंगे या फिर कॉर्पोरेट से करेंगे, मतलब कि कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, फंड डिप्लॉयमेंट मतलब कि पैसा उठा तो लिया, अब कहीं पर उसको पहुंचाना है, कहीं पर इन्वेस्ट करना है, तो बिल डिस्काउंटिंग, क्रेडिट रेटिंग, ई कॉमर्स यूज होते हैं फंड के मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, डिप्लॉय नहीं कर रहा है हमने, है ना। ठीक है, और फाइनेंशियल मिक्स के उसमें डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल मिक्स क्या होता है कि कितना आपको अगर बिजनेस करना है तो कितना आपको इक्विटी से के थ्रू उठाना है, कितना आपको डेट के थ्रू उठाना है, वो उस डिसीजन में भी हेल्प करता है। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, हाउसिंग फाइनेंस, स्टॉक लेंडिंग, लीज फाइनेंसिंग और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सारी क्या है? स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। ये सर्विसेज प्रोवाइड किसके द्वारा करी जाती है? ये सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा, या फिर एनबीएफसी के द्वारा, या फिर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की सब्सिडरी के द्वारा। रेगुलेशन रहते हैं, रेगुलेटर कौन कौन है इसके अंदर? सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब इसको रेगुलेट करते हैं, मतलब कि इसकी एक तरह से पुलिस है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उसको चेक करने का काम करते हैं ये चारों पांचों इंस्टीट्यूट। प्लस इनके लिए नियम कायदे कानून बनाने का काम भी यही इंस्टीट्यूट करते हैं। ये नियम कायदे कानून फॉलो हो रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली, इसका ध्यान भी ये सब रखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब देखो क्या होगा कि अगर लोगों की सेविंग मोबिलाइज होगी और इन्वेस्ट होगा कहीं पर प्रोडक्टिव जगह पर, उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, ये कन्फर्म है, डेफिनेट बात है। ठीक है, अब फाइनेंशियल सर्विस मार्केट को कौन कौन से चीज़ें मिलकर बनाती है? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था मैंने कि दुकानदार, खरीदने वाला, दुकान में रखा सामान और दुकान की पुलिस, ये चार चीज़ें मिलकर बनाती है। तो पहला है मार्केट प्लेयर, मतलब ये कौन हो गए? ये हो गया हमारा दुकानदार। इंस्ट्रूमेंट, दुकान में रखे सामान है। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये एक नई चीज़ आ गई इसमें, मतलब ये भी एक तरह से दुकान का ही पार्ट है, एक तरह से मान सकते हैं अपन। दुकान को इन्होंने दो पार्ट में तोड़ दिया यहाँ पर, मार्केट प्लेयर और इंस्ट्रूमेंट और थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वापस से करते हैं। ठीक है, मार्केट प्लेयर हमारे हो गए, दुकानदार हो गया। इंस्ट्रूमेंट हमारे दुकान में रखे सामान हो गए। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन हमारी दुकानें हो गई है। और रेगुलेटरी बॉडी, वो दुकानों की रक्षा करने के लिए और दुकानों में चेक करने के लिए कि सही सामान मिल रहा है, खराब सामान तो नहीं मिल रहा है, हमारी पुलिस होगी। ठीक है, तो हमारे दुकानदार कौन कौन होते हैं? हमारे दुकानदार होते हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मर्चेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर, कंसल्टेंट्स और अंडरराइटर्स। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि दुकान में रखे हुए सामान क्या क्या है हमारे? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब डिवेंचर्स, जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे, तो म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, ये भी होते हैं इसके अलावा। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस मतलब कि हमारी दुकानें कौन कौन सी हो गई? एक्सेप्टेंस हाउस, डिस्काउंट हाउस, डिपॉजिटरीज, इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले, इसलिए लोड मत लो कि क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो लोड मत लो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस, ये सब हमारी दुकानें हो गई, और भी बहुत सारे होते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी दुकानें ही है आपकी, सारी बैंकें आपकी दुकानें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ की। तो रेगुलेटरी बॉडी मतलब पुलिस कौन कौन है? सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब आपकी पुलिस है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर और नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।